अरावली पर्वत तोड़कर बनेंगे ये मेगा एक्सप्रेसवे। सोचिए, भारत का सबसे पुराना पहाड़, लाखों साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला। वहीं अरावली जिसने रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोका, जिसने सदियों तक उत्तर भारत का संतुलन बनाए रखा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आधुनिक भारत की रफ्तार के सामने ये पहाड़ भी झुकने वाले हैं? आज भारत में ऐसे ऐसे मेगा एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जिनके रास्ते सीधे अरावली के पहाड़ी के इलाके से होकर गुजरते हैं। कहीं सुरंग बन रही है, कहीं कटिंग हो रही है, तो कहीं पूरा का पूरा कॉरिडोर पहाड़ों के बीच से निकाला जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि अरावली पर्वत के इलाके में कौन कौन से मेगा एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनका रूट क्या है, सरकार का क्या मकसद है और इसका असर आम आदमी, पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। अरावली पर्वत क्यों है इतना अहम? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि ये पूरे उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक ढलान की तरह काम करते हैं। यही अरावली थार रेगिस्तान की रेत को रोकती है, बारिश के पैटर्न को संतुलित रखती है और भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे देश में ट्रैफिक बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी और लॉजिस्टिक्स की जरूरत बढ़ी, वैसे वैसे सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आई। पहाड़ों के बीच से तेज, चौड़े और सीधे रास्ते कैसे बनाए जाएं? क्या सच में अरावली को तोड़ा जा रहा है? ये बात साफ समझना जरूरी है। सरकार अरावली को आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह रही है कि अरावली को तोड़ा जा रहा है। असल में यह हो रहा है कि कई जगह कटिंग, टनल, एलिवेटेड रोड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिनका रास्ता अरावली के पहाड़ी इलाकों से होकर निकलता है। मतलब पहाड़ को पूरी तरह से हटाया नहीं जा रहा, लेकिन उसके बड़े हिस्से को काटकर, खोदकर या सुरंग बनाकर सड़कें जरूर निकाली जा रही हैं। अब हम आगे जानते हैं वे कौन से एक्सप्रेसवेज हैं जो अरावली पर्वत की श्रृंखला से गुजरते हुए बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आज भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से ये एक है। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं, बल्कि देश की रफ्तार, अर्थव्यवस्था और भविष्य को जोड़ने वाला रास्ता है। आज हम आसान रोजमर्रा की हिंदी में समझें तो ये एक्सप्रेसवे क्या है, क्यों बनाया गया, कैसे बना, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा और आने वाले समय में यह भारत को कैसे बदलेगा। दिल्ली से मुंबई तक का सफर कभी लंबा, थकाऊ, घंटों जाम में फंसा रहने वाला हुआ करता था। पहले इस दूरी को तय करने में 24 से 26 घंटे तक लग जाते थे। सोचिए, ट्रक ड्राइवर, व्यापारी, फैमिली ट्रैवल करने वाले लोग, सबका कितना समय और पैसा बर्बाद होता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की योजना बनाई। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 1350 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, यानी इसमें बिना वजह एंट्री नहीं हो सकती। रास्ते में अचानक गांव की सड़कें, ठेले या जानवर नहीं आएंगे। यही वजह है कि यहाँ गाड़ी तेज और सुरक्षित चल सकती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है इसका समय बचाना। जहां पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचने में एक पूरा दिन लग जाता था, अब यह सफर करीब 12 से 13 घंटे में पूरा हो सकेगा, यानी आधे से भी कम समय में। इसका सीधा फायदा बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और आम यात्रियों को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके रूट की। एक्सप्रेसवे दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए मुंबई तक जाता है। इस रास्ते में कई बड़े शहर और औद्योगिक इलाके जुड़ते हैं। हरियाणा में सोहना और नूह, राजस्थान में दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, मध्य प्रदेश में रतलाम, गुजरात में बड़ोदरा जैसे इलाके इस एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ते हैं। इससे इन शहरों का विकास तेज होगा। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एक्सप्रेसवे के कई हिस्से 8 लेन के हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन्हें 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। सड़क की क्वालिटी ऐसी है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाना सुरक्षित होगा। सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। हर कुछ किलोमीटर पर कैमरे, इमरजेंसी फोन, एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग की सुविधा होगी। अगर कहीं गाड़ी खराब हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो मदद जल्दी पहुंचेगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर जानवरों के लिए खास अंडरपास बनाए गए हैं ताकि जंगल के जानवर सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें। पर्यावरण को लेकर भी इस प्रोजेक्ट में कई खास कदम उठाए गए हैं। रास्ते में ग्रीन बेल्ट, लाखों पेड़ और सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। कुछ हिस्सों में सोलर एनर्जी में से स्ट्रीट लाइटें चलाई जाएंगी, यानी विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान
रखा जाएगा। अब बात करें कि आम आदमी के फायदे क्या हैं, तो ये एक्सप्रेसवे सिर्फ अमीरों या बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, छोटे व्यापारी, किसान और लोकल बिजनेस को भी इससे फायदा होगा। किसान अपनी फसल जल्दी मंडी तक पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा जिससे सामान की कीमतें भी कम हो सकती हैं। इस एक्सप्रेसवे के आसपास नए इंडस्ट्रियल जोन, वेयरहाउस, होटल, ढाबे और पेट्रोल पंप खुलेंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जिन इलाकों में पहले ज्यादा विकास नहीं गया था, अब वहां विकास के मौके पैदा होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम है। देश की राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ना दिल्ली के इस रास्ते का काम है, जिससे भारत की भारी लॉजिस्टिक को ताकत और मजबूती मिलेगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में तेजी आएगी। विदेशी कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश करना आसान होगा। निर्माण के दौरान कई चुनौतियां भी आईं। कहीं पहाड़, कहीं जंगल, कहीं घनी आबादी, हर जगह तरह तरह की दिक्कतें थीं, लेकिन आधुनिक मशीनों, इंजीनियर्स और मजदूरों की मेहनत ने इन सब पर काबू पाया। कई जगह पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास बनाए गए ताकि लोकल ट्रैफिक को परेशानी ना हो। भविष्य की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं रहेगा। इसके साथ स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक हब और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। आने वाले सालों में यह इलाका भारत की ग्रोथ स्टोरी का बड़ा हिस्सा बनेगा। दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, सोचिए अब दिल्ली से बड़ोदरा जाना होता था तो घंटों जाम, खराब सड़कें और थकाने वाला सफर झेलना पड़ता था। पहले इस दूरी को तय करने में 18 से 20 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे ने इन लंबे और मुश्किल सफर को आसान, तेज और सुरक्षित बना दिया। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है और यह असल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बेहद अहम हिस्सा है। यह दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए बड़ोदरा तक जाता है। रास्ते में कई ऐसे इलाके जुड़ते हैं जहां पहले विकास की रफ्तार काफी धीमी थी। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है समय की बचत। अब दिल्ली से बड़ोदरा का सफर सिर्फ 10 से 11 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, यानी लगभग आधे समय में इसका सीधा फायदा ट्रक ड्राइवरों, बिजनेसमैन, टूरिस्ट और आम यात्रियों को मिलता है। दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से एक्सप्रेस एक्सेस कंट्रोल बनाया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ हर किसी को कहीं से भी एंट्री नहीं मिलेगी। तय एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे, जिससे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक स्मूथ रहेगा और हादसे की संभावना कम होगी। अब बात करते हैं इसके डिजाइन और टेक्नोलॉजी की। एक्सप्रेसवे के कई हिस्से 8 लेन के हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाने की सुविधा होगी। सड़क की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि लंबा सफर भी थकाने वाला नहीं होगा। सुरक्षा के मामले में यह एक्सप्रेसवे काफी आगे है। पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की सुविधा दी गई है। अगर कहीं गाड़ी खराब हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो मदद कुछ ही मिनटों में पहुंच सकती है। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर कई खास इंतजाम किए गए हैं। जंगल और वन्य जीव क्षेत्रों में एनिमल अंडरपास, ओवरपास बनाए गए हैं ताकि जानवर सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें। इसके साथ ही हजारों पेड़ लगाए गए हैं और कई जगह सोलर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का असर सिर्फ सफर तक सीमित नहीं, इसके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस और नए बिजनेस हब विकसित हो रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और छोटे शहरों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। किसानों के लिए भी यह एक्सप्रेसवे किसी वरदान से कम नहीं है। अब वे अपनी फसल कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होगा और फसल खराब होने का डर भी घटेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की पूरी संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कई दूर दराज इलाके इस एक्सप्रेसवे से पहली बार सीधे बड़े शहरों से जुड़े हैं। इससे इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। रणनीतिक रूप से भी दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे बहुत अहम है। यह उत्तर भारत को पश्चिम भारत के बड़े पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल जोन से जोड़ता है। इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तेज होना बनता है और देश की लॉजिस्टिक ताकत मजबूत होती है। निर्माण के दौरान कई प्रोजेक्ट्स में कई चुनौतियां आईं, कहीं पहाड़ी इलाके, कहीं घने जंगल, कहीं आबादी वाले क्षेत्र, लेकिन आधुनिक मशीनों, अनुभवी इंजीनियर्स और मेहनती मजदूरों ने इन सब चुनौतियों को
पार किया। भविष्य में एक्सप्रेसवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रूट नहीं रहेगा, इसके आसपास स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। यानी आने वाले समय में ये इलाका विकास का बड़ा केंद्र बन सकता है। अमृतसर जमुनानगर एक्सप्रेसवे आज के समय में ऐसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो भारत के उत्तर से लेकर पश्चिम तक की तस्वीर ही बदलने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कों का जाल होता है तो यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ये सड़क सिर्फ दूरी नहीं घटाएगी बल्कि व्यापार, सुरक्षा, रोजगार और विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने वाली है। जब हम अमृतसर का नाम लेते हैं तो दिमाग में सबसे पहले गोल्डन टेम्पल और भारत पाकिस्तान सीमा आती है। वहीं दूसरी तरफ जामनगर भारत की ऊर्जा राजधानी माना जाता है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक मौजूद है। इन दोनों को सीधे जोड़ने वाला अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे भारत के लिए एक बड़ा सड़क ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार भी है। इस एक्सप्रेसवे को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस योजना का मकसद देश के कोने कोने को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सड़कों से जोड़ना है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे इसी सोच का सबसे मजबूत उदाहरण है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1250 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। यह एक्सप्रेसवे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे 4 बड़े राज्यों से होकर गुजरेगा। यानी एक ही सड़क से भारत का कृषि क्षेत्र, रेगिस्तान और औद्योगिक बेल्ट और बंदरगाह क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे। आज अमृतसर में से जामनगर पहुंचने में करीब 26 से 28 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये सफर घटकर 13 से 14 घंटे का हो जाएगा। सोचिए, आधे से भी कम समय में इतना लंबा सफर पूरा होना ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि व्यापारियों और उद्योगों के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को मिलने वाला है। राजस्थान के कई इलाके अभी तक बड़े औद्योगिक नेटवर्क से कटे हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेसवे बनेगा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के इलाके में नई इंडस्ट्री, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक हब खुलने लगेंगे। इससे स्थानीय लोगों को अपने ही इलाके में रोजगार मिलेगा और पलायन कम होगा। पंजाब के किसानों के लिए एक्सप्रेसवे किसी वरदान से कम नहीं है। आज किसान अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने में काफी समय और पैसा खर्च कर देते हैं। इस एक्सप्रेसवे के जरिए पंजाब की खेती सीधे गुजरात के बंदरगाहों, इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट आसान और सस्ता होगा। अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे की रणनीतिक अहमियत की। अमृतसर भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब और जामनगर भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा केंद्र है। ऐसे में यह एक्सप्रेसवे सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बेहद जरूरी माना जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति में भारी सैन्य उपकरण और जरूरी सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को 6 से 8 लेन में बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में ट्रैफिक बढ़ाने पर लेन और बढ़ाई जा सकती है। इसमें आधुनिक टोल सिस्टम्स, सर्विस रोड, अंडरपास, फ्लाईओवर और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं होंगी। यानी सफर न सिर्फ तेज होगा बल्कि सुरक्षित और आरामदायक भी होगा। पर हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। इस एक्सप्रेसवे को लेकर पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी सामने आई हैं, खासकर अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में। सरकार का कहना है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए आधुनिक तकनीक और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर पौधरोपण की योजना भी शामिल है। अगर व्यापारियों की बात करें तो एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के माल को सीधे गुजरात के बंदरगाहों तक ले जाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी और उत्तर भारत की प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और मजबूत होगी। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे से आसपास नया टाउनशिप, फूड मार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की योजना भी है। यानी यह सिर्फ सड़क नहीं बल्कि अपने साथ पूरा का पूरा विकास कॉरिडोर ही लेकर आ रहा है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ योजनाएं नहीं बनाता बल्कि बड़े सपने देखकर उन्हें जमीन पर उतारने की ताकत भी रखता है। आने वाले सालों में जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू होगा तब ये भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कनेक्टिविटी तीनों को नई ऊंचाइयां देगा। और अब इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा सवाल जो पूरे देश के मन में उठ रहा है, देश की तरक्की के लिए क्या अरावली पर्वत की बलि देना जरूरी है? इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।